आपके अस्पताल में गरीब गुरबा लोग कैसे इलाज करा पाएंगे? क्योंकि देखा जाता है, कहा जाता है कि रूबन हॉस्पिटल मतलब जाना पड़ेगा तो खेत बधार भी बेचवाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत महंगा इलाज वहाँ पे होता है, ऐसा माना जाता है। रूबन हॉस्पिटल अभी 400 बेड का है, लेकिन पटना एम्स के पास में हमने 20 एकड़ ज़मीन किया है, जहाँ पे हम 650 बेड का हॉस्पिटल और स्वामी साधन सरस्वती के नाम पर मेडिकल कॉलेज, सरकारी अस्पताल दुनिया के किसी भी देश में जी सभी लोगों के इलाज का जिम्मेवारी नहीं उठा पाया। इवन अमेरिका ऐसा समृद्ध जगह है। प्रचार करूं कि मेरे यहाँ आता है, उनको हम पैसा नहीं लेते हैं, छोड़ देते हैं, तो अस्पताल चलेगा कैसे? कौन देगा? हमारे यहाँ डॉक्टर लोगों को जो सैलरी है, इक्विपमेंट जो है, टैक्स है, हम कहाँ से देंगे? तो 2 बेड का मैं लंदन का मकान बेचा, मेरे बच्चे उसी शहर में हैं, लेकिन वो किराए में रहे। महावीर मंदिर का लड्डू का नहीं पैसा आता है, मुझे दुनिया के क्रिश्चियन चर्च का पैसा नहीं आता है, मैं बैंक से पैसा लेके करता हूँ। हमारे साथ अभी मौजूद है रूबन हॉस्पिटल के निदेशक सत्यजीत कुमार सिंह। सर, सबसे पहले आप हमारे चैनल में आपका स्वागत है कि इस तरीके के ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप लोगों ने इस तरह का कार्य कराने का मतलब योजना बनाया है। देखिए, हम जिस उद्देश्य से आए हैं बाहर विदेश से 17 साल के बाद में, वो बड़े शहरों के लिए नहीं मैं आया हूँ। मैं आया हूँ कि कैसे जनता तक हम पहुँचें। तो वो सिलसिला आज से 25 साल पहले शुरू हुआ था। तो शुरू में हमारी क्षमता कम थी, हम इस लायक नहीं थे कि हम सब लोगों का इलाज कर पाएँ। धीरे धीरे 2 बेड से आज हम 400 बेड का हुआ है। हमारे पास में अब डॉक्टरों की संख्या करीब 150 डॉक्टर हैं, जिसमें 86 डॉक्टर जो हैं वो सुपर स्पेशलिस्ट हैं। तो हमारी अब क्षमता है कि हम धीरे धीरे गाँव में फैलें। अभी हम राजगीर में 20 बेड का एक रूबन सामुदायिक अस्पताल खोल रहे हैं। इस तरह से हम चेन ऑफ छोटे छोटे अस्पताल करेंगे। हम रूबन हॉस्पिटल अभी 400 बेड का है, लेकिन पटना एम्स के पास में हमने 20 एकड़ ज़मीन किया है, जहाँ पे हम 650 बेड का हॉस्पिटल और स्वामी साधन सरस्वती के नाम पर मेडिकल कॉलेज, और एक महिला थी जो हमें स्कॉटलैंड के आइलैंड में मिली थी, मेरी मैकडोनल्ड, जो इंडिया में 25 साल काम करके 27 साल काम करके वापस गई हैं। और वो उनका स्पिंस्टर थी, शादी नहीं की थी, बच्चों को, आदिवासी बच्चों को वो एडॉप्ट की थी, और सी बिकेम माई सेकेंड मदर। इतना प्यार, इतना स्नेह दिया। उसके नाम पर एक नर्सिंग कॉलेज करेंगे। तो हम चाहते हैं कि मेरा उद्देश्य जो है, जिसमें हम धीरे धीरे आप लोगों के, जनता के, लोगों के सहयोग से हम आगे बढ़ रहे हैं कि अच्छा सा इलाज 2 तरह का नहीं होता, अमीर के लिए अलग और गरीब के लिए अलग। ये गलत सोच है। अच्छा इलाज एक तरह का होता है। बात है कि गरीबों को वो उस तरह का इलाज कैसे मुहैया किया जाए, अमीरों से हम लोग कैसे इलाज करें, जिससे कि लोगों को बड़े शहर में जाने की जरूरत नहीं है। सर, आपके अस्पताल में गरीब गुरबा लोग कैसे इलाज करा पाएंगे? क्योंकि देखा जाता है, कहा जाता है कि रूबन हॉस्पिटल मतलब जाना पड़ेगा तो खेत बधार भी बेचवाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत महंगा इलाज वहाँ पे होता है, ऐसा माना जाता है सर ग्रामीण क्षेत्रों में। आई थिंक तो उन व्यक्ति का जो अपना जो संपत्ति है उस पर डिपेंड करता है। सरकारी अस्पताल दुनिया के किसी भी देश में जी सभी लोगों के इलाज का जिम्मेवारी नहीं उठा पाया। इवन अमेरिका ऐसा समृद्ध जगह में, मैं तो चाइना भी गया हूँ, वहाँ भी शुरू हो गया है कि फीस दिया जाता है, क्योंकि कहता है आप अपने अमीर हो गए हैं। तो रूबन में जो आते हैं उनको हम सुविधा देते हैं, जो सरकारी सुविधा के अनुसार से होता है। और मैं प्रचार करूं कि मेरे यहाँ आता है, उनको हम पैसा नहीं लेते हैं, छोड़ देते हैं, तो अस्पताल चलेगा कैसे? कौन देगा? हमारे यहाँ डॉक्टर लोगों को जो सैलरी है, इक्विपमेंट जो है, टैक्स है, हम कहाँ से देंगे? लेकिन ये कंपैरेटिव करने की चीज़ है कि दूसरे अस्पताल से, दिल्ली, बॉम्बे और पटने के दूसरे अस्पताल से हम कैसा लेते हैं। मैं इतना गारंटी करता हूँ कि और लोगों से कम लेते हैं और किसी की इलाज बंद नहीं होता है। सर, आपने गरीबी देखा है, गरीबी के बीच आपने जिया, क्योंकि अभी खुले मन से आप अभी भावुक हो चुके हैं सर, तो गरीब के लिए विशेष तौर पे क्या सोचें सर? गरीब लोगों का हम लोग इलाज जो करते हैं वो बाकी जगह के अस्पताल से बहुत कम में करते हैं। और जहाँ तक होता है, मुझे जेन्युइन लगता है, यंग पेशेंट है जिसमें कुछ दिन और इलाज करने से जान बच सकता है, उनका मैं इलाज बंद नहीं करता हूँ। उनको मैं कहता हूँ तुम दवा खरीदो, जिसमें भी किफ़ायत करते हैं, जो हम खरीद के लाते हैं, वो अगर अफोर्ड करते हैं तो हम लोग डॉक्टरों का बिस्तर का नहीं लेते हैं। लेकिन ये हमें प्रचार करें, सब आ जाएं वैसे, तो हम कहाँ से करेंगे? मुझे महावीर मंदिर का लड्डू का नहीं पैसा आता है, मुझे दुनिया के क्रिश्चियन चर्च का पैसा नहीं आता है, मैं बैंक से पैसा लेके करता हूँ। तो आप समझ सकते हैं, इस भावुक बात को बोल करके मैं बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूँ। मैं इंटरप्राइज कर रहा हूँ, तभी तो 2 बेड का मैं लंदन का मकान बेचा, मेरे बच्चे उसी शहर में हैं, लेकिन वो किराए में रहे। तो मैं जहाँ तक हो सका, क्यों, ये मेरी जिम्मेवारी सिर्फ नहीं है, समाज की भी जिम्मेवारी है। सर, 2 से 400 बेड का सफ़र कैसा रहा सर आपका? बहुत दुर्गम रहा जी, बहुत कठिन रहा, और चूँकि मेरा तरीका बाकी लोगों से अलग है, इसलिए और ज़्यादा संघर्ष रहा। मैं बड़े बड़े साहूकार और नेतागण के आगे पीछे नहीं रहता हूँ, मैं जनता के पीछे रहता हूँ।
तो मैं हर स्टेज पर मुश्किलें आई, जितने मुश्किलें आए मैं उतना ही कठोर होता गया कि मुझे ये करना है, और मैं करता चला गया। और आगे भी हम चाहते हैं कि हम अभी किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, नी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, हम लीवर ट्रांसप्लांट करें, हम ब्लड मैरो ट्रांसप्लांट करें और आगे करेंगे, जिससे किसी भी बिहार के मरीज़ को बाहर नहीं जाना पड़े। ये